अस्सलामुअलैकुम। ये दुआ बहुत प्यारी है, इसे सुकून से सुने और दिल से आमीन कहें, और अगर मुमकिन हो तो इसे अपने अजीज़ दोस्तों और रिश्तेदारों तक ज़रूर पहुँचाएँ। क्या मालूम किस मुखलिस दिल की आमीन, किस नेक बंदे की दुआ और किस बेज़बान आँख के आंसू के साथ हमारी ये दुआ भी अल्लाह ताला की बारगाह में कबूल हो जाए। आए अपने दिलों को अल्लाह की तरफ मतवज्जा करें, अपने हाथ उठाएं, अपने गुनाहों पर नदामत करें और पूरी उम्मीद के साथ अपने रब से मांगे, क्योंकि वही सबसे ज़्यादा रहम करने वाला, दुआओं को सुनने वाला और कबूल फरमाने वाला है। अल्लाह ताला हम सब की दुआओं को अपनी रहमत से शर्फ कबूलियत अता फरमाए। आइए आज अपने दिलों को दुनिया की हर फिक्र से खाली करके अपने रब करीम के हजूर झुकाते हैं। आज हम अपने गुनाहों पर नादम होकर, आंखों में आंसू और दिल में उम्मीद लेकर इस रब को पुकारेंगे जो 70 माओं से ज़्यादा अपने बंदों पर रहम फरमाने वाला है। आइए पूरी यकीन, आजिज़ी और इखलास के साथ अपने रब से दुआ मांगते हैं। ए अल्लाह हमारे रब्बुल इज़्ज़त, ए रहम फरमाने वाली अल्लाह, ए करम करने वाले मालिक, ए दिलों के हाल जानने वाले परवरदिगार, ए हमारे प्यारे अल्लाह, ए आसमानों और ज़मीनों के बादशाह, ए हमारी खामोश दुआओं को सुनने वाले, ए हमारी आंखों के आंसू को देखने वाले, ए हमारे टूटे हुए दिलों को जोड़ने वाले। ए अल्लाह, हम तेरे दरबार में खाली हाथ आए हैं, हम अपने गुनाहों की पोटली उठाए हुए आए हैं, हम अपनी कमज़ोरियों के साथ तेरे सामने बैठे हैं। या अल्लाह, हमें अपने रहम की चादर में छुपा ले, हमारी खताओं को माफ़ फरमा, हमारी लग़ज़शों को बख्श दे, हमारी कोताहियों से दरगुजर फरमा। या अल्लाह, हमारे दिलों को पाक कर दे, हमारी नियतों को साफ़ कर दे, हमारी ज़िंदगियों में अपनी रहमत नाज़िल फरमा। या अल्लाह, जिन आंखों ने गुनाहों के मनाज़िर देखे, इन आंखों को अपनी याद में रोने वाला बना दे। जिन होंठों से गलत अल्फाज निकले, इन होंठों को अपनी हम्द व सना से तर कर दे। जिन कदमों ने गलत रास्ते अख्तियार किए, इन कदमों को अपनी रज़ा के रास्ते पर चला दे। ए अल्लाह हमारे रब्बुल इज़्ज़त, ए रहम फरमाने वाली अल्लाह, ए करम करने वाले मालिक, ए बादशाहों के बादशाह, ए तमाम जहानों के रब, ए अर्श अज़ीम के मालिक, ए बेहिसाब रहमतों वाले अल्लाह, ए सबसे बढ़कर माफ़ करने वाली अल्लाह, ए ख़ताओं को बख्शने वाले अल्लाह, ए हमारे प्यारे अल्लाह, ए अल्लाह, ए तौबा कबूल करने वाले, ए ऐबों पर पर्दा डालने वाले, ए इज़्ज़त देने वाले रब, ए हमारे प्यारे अल्लाह, हमारी आखिरी सांस तक हमें अपना फरमा, हमारी आखिरी नज़र ईमान पर हो, हमारी आखिरी दुआ कबूलियत वाली हो, हमारी आखिरी मंजिल जन्नतुल फिरदौस हो, और क़यामत के दिन जब सब अपने आमाल से परेशान हो तो हमें अपनी रहमत के साए में जगह अता फरमा। ए रिज़्क़ अता फरमाने वाले, ए मुश्किलें आसान करने वाले, ए दुआएं कबूल करने वाले, ए दिलों को सुकून देने वाले, ए बेबसों के सहारे, ए गमज़दों के गम दूर करने वाले, ए टूटे दिलों को जोड़ने वाले, ए हमारे प्यारे अल्लाह, ए तन्हा लोगों के साथी, ए बेकसों के मददगार, ए अंधेरों में रोशनी देने वाले। या अल्लाह, मेरे दिल के वो ज़ख्म भी भर दे जिनका किसी इंसान को इल्म नहीं, वो तकलीफ़ें भी आसान कर दे जिन्हें मैं मुस्कुरा कर छुपा लेती हूँ, वो दुआएं भी कबूल फरमा जो बरसों से मेरे दिल में कैद हैं। ए उम्मीद देने वाले परवरदिगार, ए सब्र अता फरमाने वाले, ए शुक्र की तौफीक देने वाले, ए हिदायत देने वाले अल्लाह, ए ईमान को मजबूत करने वाले, ए कुरान की मोहब्बत देने वाले, ए नमाज की लज़्ज़त अता करने वाले, ए सजदों को कबूल फरमाने वाले, ए आंसुओं की कदर करने वाले, ए खामोश दुआएं सुनने वाले, ए दिल की धड़कनों को जानने वाले, ए हर रात से बाखबर रब, ए हर हाल में काफ़ी होने वाले, ए कभी ना छोड़ने वाले मालिक, ए अपने बंदों से बेहद मोहब्बत करने वाले, ए रहमतों के ख़जाने वाले, ए नेमतों के मालिक, ए फजलो करम वाले अल्लाह, ए नूर अता करने वाले, ए हिदायत के रास्ते दिखाने वाले, ए जन्नत के मालिक, ए जहन्नम से पनाह देने वाले, ए क़यामत के दिन रहम फरमाने वाले, ए मीज़ान को आसान करने वाले, ए पुसरात से सलामती अता करने वाले, ये अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मतियों पर रहम फरमाने वाले, ये सबसे ज़्यादा सुनने वाले, ये सबसे ज़्यादा जानने वाले, ये सबसे ज़्यादा करीब होने वाले, ये हमेशा ज़िंदा रहने वाले, ये हमेशा कायम रहने वाले, ये हर चीज़ पर कुदरत रखने वाले, ये हर दुआ का जवाब देने वाले, ये हर दिल की उम्मीद, ये हमारी ज़िंदगियों के मालिक, ये हमारी रूहों के मालिक, ये हमारे नसीब बदलने वाले, ये हमारे गुनाहों को मिटाने वाले, ये हमारी आखिरत संवारने वाले, ये हमें अपनी रज़ा अता फरमाने वाले, ये हमें अपना कुर्ब अता फरमाने वाले,
اے ہمارے پیارے اللہ، اے ہمیں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمانے والے، یا اللہ ہمارے دلوں میں ایمان کی روشنی پیدا فرما، ہمیں نماز کی محبت عطا فرما، ہمیں قرآن سے تعلق عطا فرما، ہمیں اپنے ذکر میں سکون عطا فرما۔ یا اللہ جب ہم تنہا ہوں تو اپنی قربت عطا فرما، جب ہم پریشان ہوں تو اپنی مدد عطا فرما، جب ہم روئیں تو اپنی رحمت عطا فرما، جب ہم تھک جائیں تو اپنا سہارا عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے والدین پر رحم فرما، ان کی زندگیوں میں برکت عطا فرما، ان کے دکھوں کو خوشیوں میں بدل دے، ان کی پریشانیوں کو آسانیوں میں بدل دے، ان کی ہر چاہے دعا قبول فرما۔ یا اللہ ہمارے گھروں میں محبت پیدا فرما، دلوں سے نفرتیں نکال دے، رشتوں میں خلوص عطا فرما، ہر گھر کو سکون کا گہوارہ بنا دے۔ یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، غمزدہ دلوں کو سکون عطا فرما، محتاجوں کو رزق عطا فرما، بے سہارا لوگوں کا سہارا بن جا۔ یا اللہ جن کے دلوں میں درد چھپا ہوا ہے ان کے درد کو اپنی رحمت سے ختم فرما، جن کے چہروں پر مسکراہٹ نہیں رہی ان کے چہروں پر خوشیاں واپس لوٹا دے، جن کی آنکھیں انتظار میں ہیں ان کے انتظار کو خوبصورت انجام عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں دنیا کی محبت میں گم نہ کر، ہمیں اپنی رضا کا طالب بنا، ہمیں عاجزی عطا فرما، ہمیں صبر عطا فرما، ہمیں شکر گزار بندہ بنا دے۔ یا اللہ ہماری زندگی کے ہر لمحے کو بابرکت بنا، ہماری صبحوں کو خیر عطا فرما، ہماری راتوں کو سکون عطا فرما، ہماری دعاؤں کو قبولیت عطا فرما، ہماری محنتوں میں برکت عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے چھپے ہوئے دکھوں کو جانتا ہے، ہماری خاموش فریادوں کو سنتا ہے، ہماری بے آواز دعاؤں کو قبول فرما۔ یا اللہ ہمیں کبھی اپنے در سے دور نہ کرنا، ہمیں کبھی اپنی رحمت سے محروم نہ کرنا، ہمیں ایمان کی حالت میں زندہ رکھ اور ایمان کی حالت میں دنیا سے رخصت فرما۔ اے میرے اللہ، اے میرے مالک، اے میرے مالک، اے میرے رب، اے میرے مہربان پروردگار، آج بھی تیرے دروازے پر ایک ایسا بندہ کھڑا ہے جس کے پاس اپنے گناہوں کے سوا کچھ بھی نہیں۔ میرے مولا میں نے زندگی کے کتنی ہی لمحے تیری نافرمانی میں گزار دیے، کتنی ہی نمازیں مجھ سے چھوٹ گئی، کتنی ہی بار تیری نعمتوں کو اپنا حق سمجھ لیا، کتنی ہی بار تیری عطاؤں کا شکر ادا نہ کر سکی، لیکن اے میرے رب تیرا کرم پھر بھی میرے ساتھ رہا۔ تو نے مجھے سانس دی، تو نے مجھے زندگی دی، تو نے مجھے عزت دی، تو نے مجھے چھپا لیا، میرے گناہوں پر پردہ ڈال دیا۔ اگر تو چاہتا تو ایک لمحے میں مجھے رسوا کر دیتا، اگر تو چاہتا تو میری ہر خطا دنیا کے سامنے کھول دیتا۔ تو عیبوں پر پردہ ڈالنے والا ہے۔ اے اللہ جب رات کی تنہائی میں ہر طرف خاموشی ہوتی ہے، جب سب سو جاتے ہیں، جب صرف تو جاگتا ہے، تب میرے دل کی دھڑکنیں تجھے پکارتی ہیں، میری آنکھوں سے بہنے والے آنسو تجھ سے باتیں کرتے ہیں، میری خاموشیاں بھی تیرے سامنے فریاد بن جاتی ہیں۔ یا اللہ ایسا نہ ہو کہ میں سنتی رہوں اور میرا دل تجھ سے دور ہوتا جائے، ایسا نہ ہو کہ دنیا مجھے کامیاب کہے مگر میں تیری نگاہ میں ناکام ہو جاؤں، ایسا نہ ہو کہ میرے چہرے پر مسکراہٹ ہو مگر میرے اعمال مجھے جہنم کے قریب لے جائیں۔ اے اللہ مجھے وہ دل عطا فرما جو ہر حال میں تیرا شکر ادا کرے، مجھے وہ آنکھیں عطا فرما جو تیرے خوف سے بھیگ جایا کرے، مجھے وہ زبان عطا فرما جو ہمیشہ تیرا ذکر کرے، مجھے وہ ہاتھ عطا فرما جو صرف بھلائی کے لیے اٹھے، مجھے وہ قدم عطا فرما جو ہمیشہ تیری رضا کی طرف چلے۔ اے میرے رب العزت، اے زمین و آسمان کے مالک، اے ہر ٹوٹے ہوئے دل کی پکار سننے والے، آج میں تیرے حضور ایسے بیٹھی ہوں جیسے ایک خالی دامن والا فقیر اپنے بادشاہ کے دروازے پر آ بیٹھا ہو۔ میرے پاس ہے بے شمار کوتاہیاں ہیں، ٹوٹا ہوا دل ہے، شرمندہ نگاہیں ہیں اور آنسوں سے بھری ہوئی آنکھیں ہیں۔ یا اللہ اگر تو اپنے عدل سے فیصلہ کرے تو میرا کوئی سہارا نہیں، مگر اگر تو اپنے کرم سے دیکھ لے تو میری زندگی سنور سکتی ہے۔ میرے مولا میں دنیا کے سامنے جتنی بھی مضبوط نظر آؤں تو جانتا ہے کہ میرے دل کے اندر کتنی خاموش چیخیں دفن ہیں، کتنے خواب ٹوٹے ہوئے ہیں، کتنی دعائیں برسوں سے قبولیت کی منتظر ہیں، کتنی راتیں ایسی گزری ہیں جنہیں میں نے صرف تجھے یاد کیا اور اپنے آنسوں کو تکیے میں چھپا لیا۔ اے اللہ میری وہ آہیں بھی سن لے جنہیں میں کبھی زبان پر نہ لا سکی، میری وہ دعائیں بھی قبول فرما جنہیں میں الفاظ میں بیان نہ کر سکی، میرے دل کے ہر اس درد کو جان لے جس کا گواہ صرف تو ہے۔ یا اللہ مجھے اس دن سے ڈر لگتا ہے جب میری آنکھیں ہمیشہ کے لیے بند ہو جائیں گی، جب میرے اپنے مجھے غسل دے کے سفید کفن میں لپیٹ دیں گے، جب وہ مجھے کندھوں پر اٹھا کر قبرستان لے جائیں گے، جب میری آواز ہمیشہ کے لیے خاموش ہو جائے گی، جب میری دنیا ختم ہو جائے گی اور میری قبر میری نئی منزل بن جائے گی۔ اے میرے رب اس لمحے مجھے تنہا نہ چھوڑنا، جب مٹی میرے اوپر ڈالی جا رہی ہو تو اپنی رحمت میرے گرد نازل فرمانا، جب ہر شخص واپس لوٹ جائے اور میری قبر پر خاموشی چھا جائے تو مجھے اپنی رحمت کا احساس دلانا، جب منکر نکیر سوال کرے تو میری زبان پر صحیح جواب جاری فرما دینا، میری قبر کو اندھیروں کا گڑھا نہ بنانا،
बल्कि इसे जन्नत के बागों में से एक बाग बना देना। मेरे रब, मेरी कमज़ोरियों पर नज़र ना करना, बल्कि अपनी बेपनाह रहमत पर मुझे ढांप लेना। या अल्लाह, अगर मेरी ज़िंदगी के बाकी दिन बहुत कम रह गए हैं तो इन दिनों को अपनी रज़ा में गुजारने की तौफीक अता फरमा। मेरी हर सुबह तेरी अता से शुरू हो और मेरी हर रात तेरे ज़िक्र पर ख़त्म हो। मेरी ज़ुबान को ग़ीबत, झूठ और सख्त अल्फाज से बचा ले। मेरी आंखों को हर उस चीज़ से महफूज रख जो तुझे नापसंद है। मेरे कानों को बुराई सुनने से बचा। मेरे हाथों को गुनाह से रोक दे। मेरे कदमों को सीधे रास्ते पर साबित कदम रख। ये मेरे मौला, मुझे ऐसा दिल अता फरमा जो तेरी मोहब्बत के बगैर बेचैन रहे। ऐसी आंखें अता फरमा जो तेरे खौफ और तेरे शौक में आंसू बहाएं। ऐसी रूह अता फरमा जो दुनिया की चमक दमक से ज़्यादा तेरे कुर्ब की तलबगार हो। या अल्लाह, अगर मेरे मुकद्दर में खुशियाँ लिखी हैं तो इन्हें मेरे लिए दीन की मजबूती का जरिया बना दे, और अगर मेरे मुकद्दर में आजमाइशें लिखी हैं तो मुझे ऐसा सब्र अता फरमा कि मेरा दिल कभी तुझसे बदगुमान ना हो। मुझे उन लोगों में शामिल कर ले जो तन्हाई में भी सिर्फ तुझे याद करते हैं, जो हर हाल में तेरा शुक्र अदा करते हैं, जो गिर कर भी तेरे दरवाजे से वापस नहीं जाते, जो रोते हुए भी यही कहते हैं कि हमारा रब हमारे लिए काफ़ी है। या अल्लाह, मेरी हर अधूरी दुआ को अपने बेहतरीन वक़्त पर कबूल फरमा। मेरे हर जायज़ ख्वाब को अपनी हुकमत के मुताबिक पूरा फरमा। मेरे वालिदैन पर अपनी रहमतों की बारिश फरमा। मेरे घर में सुकून, मोहब्बत और बरकत अता फरमा, और मेरी आखिरी सांस इस हाल में निकालना कि तुम मुझसे राज़ी हो और मैं तुझसे राज़ी हूँ। या अल्लाह, अगर मेरे मुकद्दर में इंतज़ार लिखा है तो मुझे उम्मीद भी अता फरमा। अगर मेरे मुकद्दर में आंसू लिखे हैं तो मुझे अपनी कुर्बत भी अता फरमा। अगर मेरे मुकद्दर में तन्हाई है तो अपनी मोहब्बत मेरे दिल में भर दे। या अल्लाह, दुनिया के सब लोग मेरा साथ छोड़ दे तब भी तू मेरा साथ ना छोड़ना। जब मेरे अपने मुझे भूल जाए तब भी तू मुझे याद रखना। जब कोई मेरी बात ना समझे तब भी तू मेरे दिल की हर धड़कन को समझ लेना। जब मैं सिर्फ खामोश होकर रोऊं तब मेरे आंसू की ज़बान भी सुन लेना। ए मेरे रब, मैं तेरे सामने अपनी कमज़ोरी का इकरार करती हूँ। मैं गुनाहगार हूँ, मैं खताकार हूँ, मैं मुहताज हूँ, मैं बेबस हूँ, और तू बेनियाज है, तू करीम है, तू रहीम है, तू गफूर है। तू ही मेरा सहारा है, तू ही मेरी उम्मीद है, तू ही मेरी मंजिल है। या अल्लाह, मेरी ज़िंदगी का आखिरी सजदा ऐसा बना देना कि तेरे फरिश्ते मुझसे राज़ी हों। मेरी आखिरी सांस कलमा तैयबा पर आए। मेरी आखिरी नज़र तेरे करम की उम्मीद पर हो। मेरा आखिरी लम्हा तेरी रहमत के साए में गुजरे। ये मेरी प्यारी अल्लाह, जब मेरी आंखें हमेशा के लिए बंद हों तो मेरी कब्र को जन्नत के बागों में से एक बाग बना देना। मेरे अंधेरों को अपने नूर से भर देना। ये मेरे प्यारे अल्लाह, मेरे खौफ को अपनी रहमत से ख़त्म कर देना। मेरे तन्हा सफ़र को अपनी मईयत से आसान कर देना। और क़यामत के दिन जब हर इंसान अपनी फ़िक्र में होगा, जब कोई किसी के काम ना आएगा, जब आमान नामे खुलेंगे, जब दिल कांप रहे होंगे, तब ये मेरे प्यारे अल्लाह अपनी रहमत से मुझे पुकार लेना। अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शिफात नसीब फरमा देना। मेरे गुनाहों को अपनी मग़फ़िरत में छुपा लेना और मुझे उन खुश नसीब लोगों में शामिल फरमा लेना जिनसे तू राज़ी हो। ये अल्लाह, हमारी इस आजिज़ाना दुआ को अपने फज़ल करम से कबूल फरमा। हमारी ख़ताओं को माफ़ फरमा। हमारे दिलों को अपनी मोहब्बत से आबाद फरमा। हमें दुनिया और आखिरत की हर भलाई अता फरमा और हमें अपने नेक बंदों में शामिल फरमा। या रब्बुल आलमीन, अगर हमारे आमाल कमज़ोर हैं तो अपनी रहमत को हमारे लिए काफ़ी बना दे। अगर हमारी ज़बान दुआ के अल्फाज अदा ना कर सके तो हमारे आंसू को दुआ बना दे। अगर हमारी उम्मीदें टूट गई हैं तो अपनी रहमत से इन्हें फिर से जोड़ दे। अगर हमारे दिल ज़ख्मी हैं तो अपनी मोहब्बत से इन्हें शिफा अता फरमा। या अल्लाह, हमारे वालिदैन पर अपनी रहमत नाज़िल फरमा। अगर वो जिंदा है तो इन्हें सेहत, आफियत, लंबी उम्र और ईमान वाली ज़िंदगी अता फरमा। अगर वो इस दुनिया से जा चुके हैं तो इनकी कब्रों को जन्नत के बागों में से एक बाग बना दे। इनकी हर लफ्ज़ माफ़ फरमा और हमें इनके लिए इज़्ज़त का जरिया बना दे। या अल्लाह, हमारी ज़िंदगी से हर वो गम दूर फरमा जो हमें तुझसे दूर करता है। हर वो दुख आसान फरमा जो हमारी बर्दाश्त से बढ़ गया है। हर वो परेशानी ख़त्म फरमा जो रातों की नींद छीन लेती है। हर वो आंसू कबूल फरमा जो सिर्फ तेरे खौफ और तेरी उम्मीद में बहा है। ये मेरे अल्लाह, हमारे रिज़्क़ में बरकत अता फरमा। हमारे घरों में सुकून अता फरमा। हमारे दिलों में ईमान की रोशनी पैदा फरमा। हमें हलाल रिज़्क़, पाकीज़ा ज़िंदगी, नेक सोहबत और हुस्न खात्मा अता फरमा। हमें कभी किसी के सामने मुहताज ना करना, हमें सिर्फ अपना मुहताज बना ले। या अल्लाह, जो बीमार हैं इन्हें कामिल शिफा अता फरमा। जो बेरोज़गार हैं इन्हें बेहतरीन रोज़गार अता फरमा। जो कर्ज में है इनके कर्ज अदा फरमा। जो गमगीन है इनके दिलों को सुकून अता फरमा। जो बे औलाद है इन्हें नेक औलाद अता फरमा। जो तन्हा है इन्हें बेहतरीन साथी अता फरमा। जो आजमाइश में है इनकी आजमाइश आसान फरमा। या अल्लाह, हमें नमाज की मिठास अता फरमा। कुरान से मोहब्बत अता फरमा। ज़िक्र में सुकून अता फरमा। दुआ में इखलास अता फरमा। हमें ऐसा बंदा बना दे कि तू हमसे राज़ी हो जाए। हमारी ज़िंदगी का हर लम्हा अपनी रज़ा के मुताबिक गुजारने की तौफीक अता फरमा।
اے اللہ، جب ہماری زندگی کا آخری لمحہ آئے تو ہماری زبان پر کلمہ طیبہ جاری ہو، ہماری آنکھیں ایمان کے ساتھ بند ہو، ہماری قبر کو نور سے بھر دے۔ قیامت کے دن ہمیں اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرما، ہمیں اپنے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما، ہمیں بغیر حساب کے جنت الفردوس میں داخل فرما اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اپنی رضا عطا فرما۔ آمین۔ اللہ حافظ۔